दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में पशु पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और आप सब ने भी तरह तरह के पक्षियों को देखा होगा और उनके बारे में सुना भी होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक ऐसे निडर पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने आप में बेहद रोचक और अनोखा है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस रोचक पक्षी के बारे में। दोस्तों, इस रोचक पक्षी का नाम है ब्लैक ड्रोंगो। दोस्तों, ब्लैक ड्रोंगो परिवार का एक छोटा एशियाई राहगीर पक्षी है। यह पक्षी देखने में काला चमकदार होता है। इसके काले चमकदार रंग की वजह से ही इसे ब्लैक ड्रोंगो कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस पक्षी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भुजंगी, भांगराज, काली चिड़िया, चौकीदार, कोतवाल और किंग किरो। दोस्तों, इस पक्षी का आकार छोटा होता है, बिल्कुल एक बुलबुल की तरह। इसकी चोंच सीधी होती है, जो मुड़ी हुई चोंच वाले पक्षियों से बिल्कुल अलग होती है। यह एक विशिष्ट कांटेदार पूंछ वाला एक काला पक्षी है। यह पक्षी चमकदार काले रंग का होता है। इसकी पूंछ पर एक चौड़ा कांटा होता है, जो इसे दूसरे पक्षियों से बिल्कुल अलग दिखाता है। इसके पंख काले रंग के चमकदार होते हैं, जबकि इसके पैर छोटे होते हैं। इसकी आवाज सामान्य सीटी के जैसी प्रतीत होती है। दोस्तों, ब्लैक ड्रोंगो के शरीर का आकार 25 सेंटीमीटर से लेकर 58 सेंटीमीटर तक हो जाता है और इसके शरीर का वजन लगभग 30 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, इसका आकार और वजन प्रजाति के हिसाब से अलग अलग होता है। दोस्तों, ब्लैक ड्रोंगो अपने छोटे आकार के बावजूद भी बड़े आकार वाले पक्षियों पर हमला कर देते हैं। ये आक्रामक और निडर पक्षी हैं। अगर इनके घोंसले में कोई बड़ी प्रजाति का शिकारी पक्षी घुसने की कोशिश करता है तो यह उसका डटकर मुकाबला करते हैं। इसलिए इसके इस व्यवहार की वजह से पहले इसका नाम राजा कौवा पड़ा था। ये अपने पंखों के मजबूत फ्लैप के साथ उड़ते हैं और तेजी से युद्धाभ्यास करने में सक्षम होते हैं, जो इन्हें उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ने में भी सक्षम बनाते हैं। छोटे पैरों के साथ ये कटीली झाड़ियों और बिजली के तारों पर सीधे बैठते हैं। ये चरने वाले जानवरों पर भी बैठते हैं। दोस्तों, ब्लैक ड्रोंगो अपने आहार में मुख्य रूप से टिड्डे, सिकाडा, दीमक, तितैये, मधुमक्खियां, चींटियां, पतंगे, भिरंग और ड्रैगन फ्लाई जैसे कीड़ों को खाते हैं। दोस्तों, ब्लैक ड्रोंगो दक्षिण पश्चिम ईरान से लेकर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया और जापान के उष्ण कटिबंधीय दक्षिण एशिया में एक आम निवासी ब्रीडर है। ब्लैक ड्रोंगो मुख्य रूप से खुले देशों में पाया जाता है। यह कीड़ों पर फीड करता है और खुले कृषि क्षेत्रों और हल्के जंगलों में रहना पसंद करता है। ये ज्यादातर कीड़ों के हवाई शिकारी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जमीन और वनस्पति से भी कीड़ों को निकाल लेते हैं। दोस्तों, ब्लैक ड्रोंगो मुख्य रूप से फरवरी और मार्च में दक्षिणी भारत में और अगस्त तक बाकी देशों के अन्य हिस्सों में प्रजनन करते हैं। नर और मादा सुबह प्रजनन के मौसम में गाते हैं। इनके प्रेमलाप में एरोबेटिक पीछा शामिल होता है और ये अपने पंखों और चोंच को एक साथ बंद कर सकते हैं। इनकी जोड़ी कभी कभी जमीन पर गिरती है। प्रदर्शन जमीन पर किया जाता है। जोड़े के बंधन पूरे प्रजनन मौसम के लिए बनाए रखा जाता है। इनका घोंसला एक प्याले के आकार का होता है, जिसे शाखा के कांटों में डंडियों की एक पतली परत से बनाया जाता है। एक सप्ताह के भीतर नर और मादा दोनों मिलकर इस घोंसले को बनाते हैं। अप्रैल में पहली बारिश के करीब मादा 3 से 4 अंडे देती है। इनके अंडे पीले क्रीम से लाल रंग के धब्बों और चिन्हों के साथ होते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर अंडों को लगभग 15 दिनों तक सहते हैं। इसके बाद अंडों से चूजे निकल आते हैं। चूजों में पीले लाल रंग का गैप होता है। चूजों में चौथे दिन पंख के रोम दिखाई देने लगते हैं और इनकी 8वें दिन आंखें भी खुल जाती हैं और इनके पिन पंख भी निकल आते हैं। लगभग 15 दिनों तक चूजों का वजन लगातार बढ़ता है,
लगभग 16 से 20 दिनों के बाद चूजे घोंसले से बाहर निकलने लगते हैं। इनकी पूंछ में 3 सप्ताह तक कांटा नहीं आता है। माता पिता इन्हें 1 महीने तक खिलाते हैं और शिकारी पक्षियों से इनकी रक्षा करते हैं। लगभग 2 सालों में चूजे प्रजनन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक ड्रैगन पक्षी का जीवन काल लगभग 15 साल होता है। तो दोस्तों, यह थे ब्लैक ड्रैगन पक्षी के बारे में रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका पता आपको आसानी से चल जाए। और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ भी सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।